देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि गणेश चतुर्थी से शुरू होती है और ये अनंत चतुर्दशी तक चलती है। ऐसा मानते हैं कि इस पूरे समय में भगवान गणेश धरती पर रहते हैं और अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। इस पूरे अवसर को चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक के अवसर को गणेश महोत्सव कहा जाता है। इसकी शुरुआत इस बार हो रही है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन से गणेश महोत्सव आरंभ हो रहा है और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, जिस दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश महोत्सव का समापन हो जाएगा। गणपति महोत्सव में लगभग बहुत सारे घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अलग अलग तरह की मूर्तियां लोग स्थापित करते हैं। अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है ये जान लीजिए, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से आप उनकी अलग तरह की मूर्ति स्थापित कर सकें। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरीके के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की मूर्ति और रक्त वर्ण यानी लाल रंग की मूर्ति की उपासना की जाती है, स्थापना की जाती है और ये सबसे ज्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति भी होती है, जिनको हम उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। अगर हम भगवान गणेश के तंत्र साधना की बात करें तो उनकी तंत्र साधना के तहत उच्छिष्ट गणपति की पूजा की जाती है। हल्दी से बनी हुई भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना भी होती है, या ऐसी मूर्ति जिसमें चारों तरफ हल्दी का लेपन किया गया हो, ऐसी मूर्ति की स्थापना भी होती है। इसको हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। कुछ विशेष मनोकामनाओं को इससे पूरा किया जा सकता है। एक दंत गणपति की पूजा भी होती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं और इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति की पूजा भी होती है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति भी कहा जाता है। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। यानी अगर आप ऋणों से, कर्जों से परेशान हैं तो आप सफेद रंग के गणपति की पूजा कर सकते हैं। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति भी होते हैं, लाल रंग के गणपति भी होते हैं। इनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। 4 भुजाओं वाले
लाल रंग के गणपति की जब आप पूजा करते हैं तो वो आपके संकटों को दूर करते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाले, रक्त वर्ण यानी लाल रंग के और 10 भुजा वाले, 10 हाथों वाले जो गणपति हैं उन्हें कहते हैं महागणपति। और महागणपति के अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं, यानी सारे गणपति की शक्तियां और स्वरूप इनके अंदर समाहित हैं। ज्यादातर बड़े बड़े पांडालों में और बड़ी बड़े मंदिरों में महागणपति की स्थापना की जाती है। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की प्रतिमा जो मध्यम आकार की हो उसे घर में स्थापित करना चाहिए। सबसे बढ़िया जो होगा, जो मैं अपनी तरफ से आपको व्यक्तिगत सलाह दूंगा, मैं कहूंगा कि पीले रंग के गणपति की स्थापना करें और पीले रंग के गणपति की पूजा करें। इस गणपति की पूजा करने से आपके जीवन में शुभता और मंगलमयता आएगी। पीला रंग एक तो वैसे भी शुभता का और पवित्रता का प्रतीक है और भगवान गणेश हैं मंगल मूर्ति। तो जब हम उनके स्वरूप को पीले रंग में पूजेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो हमारा कल्याण और भी ज्यादा होगा। गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव का आरंभ होता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो पूजा होती है वो होती है गणेश चतुर्थी की। कैसे पूजा अर्चना करेंगे? गणेश जी के प्रतिमा की जो स्थापना करेंगे वो दोपहर के समय करेंगे और साथ में कलश भी स्थापित करेंगे। लकड़ी की एक चौकी ले लें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और फिर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। दोपहर के समय जब मूर्ति स्थापित करेंगे, एक बार उस समय भी भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। जो लोग चतुर्थी का व्रत रखेंगे, दिन भर जल ग्रहण करेंगे या फलाहार ग्रहण करके उपवास रखेंगे। एक बार दोपहर में पूजा आपने की है और अब दूसरी और प्रमुख पूजा होगी शाम के समय। सायंकाल भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा करेंगे। एक घी का दीपक जलाएंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाइए और साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करिए। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिएगा। ओम गणेश, ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, इन मंत्रों का जप करें या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसके बाद चतुर्थी तिथि है तो चंद्रमा को अर्घ देंगे। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद निगाह नीची करके अर्घ देंगे। चंद्रमा को देखेंगे नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार कर लें। चंद्र दर्शन का दोष दूर होता है भगवान गणेश की पूजा से या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुनने से चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण करेंगे और अन्न वस्त्र का दान करेंगे।
अगर आपको व्रत का पारायण करना है तो रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप चतुर्थी के व्रत का समापन कर सकते हैं। देखिए, चतुर्थी के दिन तो पूजा करना जरूरी है ही। चतुर्थी के दिन पूजा जरूर करिएगा, और चतुर्थी पर पूजा करें या पूरे गणेश महोत्सव में पूजा करें, पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। अगर आप महिला हैं तो लाल, पीला, गुलाबी, हरा भी पहन सकती हैं, लेकिन काले वस्त्र पहन करके मंगल मूर्ति भगवान गणेश की पूजा न करें। गणेश जी की प्रतिमा अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मध्यम आकार की प्रतिमा हो तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारे लोग स्वयं अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, तो अगर स्वयं नदी की मिट्टी से मूर्ति बनाएं और उन गणपति को स्थापित करके उनकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। चंद्रमा को चतुर्थी तिथि पर अर्घ दीजिएगा, तब जाकर के व्रत का समापन करिएगा, और नजर नीची रखकर ही चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। आप पूरे गणेश महोत्सव में रोज भगवान गणेश की पूजा करें, सुबह के समय, शाम के समय रोज उनकी उपासना करें, लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। और अगर आप गणपति की पूजा कर रहे हैं तो क्रोध मत करिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए और सात्विकता बनाए रखिए। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर आप गणेश महोत्सव का पूरा पर्व मना रहे हैं, भले ही आपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना नहीं की है, कोई बात नहीं, आपके घर में जो पहले से उनकी मूर्ति है, उनका चित्र है, सुबह शाम उन्हीं की पूजा करें, रोज दीपक जलाएं, रोज आरती करें, और घर का माहौल बिल्कुल पवित्र और सात्विक बनाए रखें। अगर आप अपने घर में नियमित रूप से गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो घर का आहार बिल्कुल सात्विक रहेगा। घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।